तो गाइस आज मैं डैमसेल मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो मूवी शुरू होती है और हमें किंग को देखते हैं जो अपनी सेना के साथ एक ड्रैगन का पीछा कर रहा है। फिर वो किंग अपनी सेना के साथ एक गुफा के अंदर आता है। उसके बाद वो ड्रैगन वहाँ आती है और वो अपनी आग से उन सैनिकों को जला देती है। फिर किंग उसके सामने घुटने टेक लेता है। उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है कुछ सालों बाद, जहाँ हम एली नाम की लड़की को देखते हैं जो लकड़ियाँ काट रही है। फिर उसकी बहन फ्लोरिया वहाँ आती है। फिर वो दोनों अपने गाँव आ जाते हैं और उनके गाँव वालों के पास अब खाने के लिए राशन भी नहीं है। फिर वो दोनों अपने घर आते हैं और वहाँ एक रेड ड्रेस में लेडी रहती है जो एली के डैड को कहती है हमें ये रिश्ता मंजूर है और आपके जवाब का इंतजार रहेगा। ये कहकर वहाँ से चले जाती है। फिर एली पूछती है पिताजी ये क्या हो रहा है, कौन थी वो? फिर उसके पिताजी बेफुट उससे कहते हैं ये ओरिया की महारानी ने हमें संदेश भेजा है और ये तुम्हारी शादी का पैगाम है और ये शहजादे का रिश्ता है और तुम्हें उससे शादी करना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत अमीर है और हमें भी सोने चांदी की जरूरत है और इसी में हम सबकी भलाई है। उसके बाद वो सब जहाज से ओरिया के लिए निकल जाते हैं। फिर वो सब ओरिया के किनारे पे पहुंचते हैं और वहाँ ड्रैगन की मूर्ति देखते हैं। फिर वो सब ओरिया पहुंच जाते हैं और महल के अंदर आते हैं। फिर वहाँ का सिपाही एली और सबको उनके रूम में लाता है और कहता है कल सुबह तुम राजकुमार से मिलोगी। फिर रात होती है। एली अपने रूम के बालकनी में आती है जहाँ वो पहाड़ के ऊपर चमकते हुए एक आग को देखती है। उसके बाद सुबह होती है और एली यूनेज़ाबेला से मिलती है और हेनरी से भी मिलती है जिससे उसकी शादी होने वाली है। फिर वो दोनों अलग आके बातें करते हैं। हेनरी कहता है मैंने आपका खत पढ़ा था पर आप इससे बिल्कुल अलग हो। एली कहती है क्योंकि वो खत मेरी सौतेली माँ ने लिखा था। फिर एली कहती है मैंने अस्तबल में कुछ घोड़े देखे थे जो मुझे अच्छे लगे। हेनरी कहता है क्या तुम्हें घुड़सवारी आती है? उसके बाद वो दोनों घुड़सवारी करते हैं। फिर वो दोनों एक जगह पर आती है। एली कहती है कल पहाड़ की ऊंचाई पे मैंने आग की रोशनी देखी थी। हेनरी कहता है आपने वो देखा? वो हमारी एक प्राचीन रस्म है और वो रस्म हमारे परिवार के लिए मायने रखती है। फिर वो दोनों वहाँ खूबसूरत जगह को देखते हैं और एली को राजकुमार पसंद आ जाता है। उसके बाद अगले दिन एली अपनी शादी के लिए तैयार होती है। फिर एली वहाँ आती है और वो दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाकर शादी कर लेते हैं। दोनों की शादी हो जाती है और एली इस शादी से ओरिया की राजकुमारी बन जाती है। फिर एली अपने घर वालों को अलविदा कहकर वहाँ से जाती है। एली हेनरी से पूछती है हम कहाँ जा रहे हैं? हेनरी कहता है याद है कल तुमने हमारी प्राचीन रस्मों के बारे में पूछा था तो हम वही जा रहे हैं। फिर वो पहाड़ के ऊपर आते हैं। हेनरी एली को अंदर लेकर आता है और वहाँ पर बहुत सारे लोग मास्क पहन के खड़े रहते हैं। फिर क्वीन एली को एक कॉइन देती है। फिर एली ब्रिज के ऊपर से आगे जाती है। फिर क्वीन हेनरी के हाथ में थोड़ा कट लगाती है और एली के हाथ में भी कट लगाती है और वो दोनों अपने खून को मिक्स करते हैं। फिर क्वीन कहती है अब इसका खून भी शाही है हमारी तरह। फिर क्वीन कहती है हमारी रस्म अब खत्म हो चुकी है, तुम दोनों जा सकते हो। उसके बाद हेनरी एली को गोद में उठा लेता है और ब्रिज के नीचे फेंक देता है। फिर एली नीचे गिरती है और थोड़ी देर बाद उसकी आँख खुलती है और वह गुफा में रहती है और वो मदद के लिए चिल्लाती है लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। फिर एली वहाँ बहुत सारे गहने देखती है और कहती है उन लोगों ने बहुत सारी लड़कियों के यहाँ फेंका है और उनने मेरी भी कुर्बानी दी है। फिर एली को अंदर एक गुफा में आग जलते हुए दिखती है। उसके बाद एली वहाँ अंदर जाती है और एक चिड़िया को जलते हुए देखती है। फिर वहाँ से बहुत सारी आग से जलती हुई चिड़िया बाहर आती है जिसे देखकर एली हैरान हो जाती है। उसके बाद एली के पीछे बहुत बड़ी ड्रैगन आती है और वो उससे उसका नाम पूछती है। एली उसे अपना नाम बताती है और कहती है तुम मुझसे चाहती क्या हो? वो ड्रैगन कहती है तुम्हें मेरा कर्ज चुकाना होगा जिसे तुम्हारी पीढ़ी चुकाते आ रही है और तुम्हारी रगों में शाही खून दौड़ रहा है तो मुझे यही खून तो चाहिए। फिर एली वहाँ से भागती है और वो ड्रैगन आग से उसके ऊपर हमला करती है और एली गुफा से बाहर आती है पर उसका पैर पूरी तरह जल जाता है। एली को अपने पैर का दर्द होता है और वो अपने पैर में पट्टी बांधती है। फिर एली कहती है मेरी माँ ने मुझे हारना नहीं सिखाया। उसके बाद एली आग को लेकर एक छोटी सी गुफा में से आगे जाती है और वो फिसल के नीचे गिर जाती है और वो आगे पहुंच जाती है। फिर एली वहाँ चमकती हुई कुछ चीजों को देखती है और वहाँ जाने की कोशिश करती है लेकिन वहाँ बहुत बड़ा गड्ढा रहता है। उसके बाद एली जंप मारकर वहाँ पहुंच जाती है और वो गिरने लगती है लेकिन अपनी चाकू की मदद से बच जाती है। फिर एली ऊपर आती है और वो चमकती हुई चीजों को देखती है जो कि छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं। फिर एली उन्हें अपने कपड़े के अंदर रख लेती है। फिर एली आगे जाके पानी पीती है लेकिन उसे पानी अच्छा नहीं लगता और जहाँ से पानी टपक रहा है फिर वो वहाँ से पानी पीती है। उसके बाद वो ड्रैगन वहाँ आती है और आग से एली पे हमला करती है। फिर एली गुफा के अंदर आके छुप जाती है। वो ड्रैगन कहती है कब तक तुम मेरे से भागोगी, सब ये कोशिश कर चुके हैं पर मेरे से कोई नहीं बच पाया है। फिर एली वहाँ गुफा में बहुत सारे लड़कियों के नाम लिखे हुए देखती है। एली कहती है यहाँ पर बहुत सारे लड़कियों के नाम लिखे हुए हैं और इनमें से कोई भी नहीं बच पाया है। फिर एली अपने पैर के घाव को देखती है और वो सो जाती है। उसके बाद एली
उठती है और वो देखती है उसके पैर के ऊपर वो कीड़े चल रहे हैं। एली उन्हें हटाती है और वो देखती है उसके पैर के घाव ठीक हो गया है। फिर वो उसे अपने हाथ के घाव पे रखती है और उसका हाथ का घाव भी ठीक हो जाता है। फिर एली वहाँ गुफा का नक्शा बना हुआ देखती है और उसे वहाँ बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। फिर एली गुफा में से आगे बढ़ती है और उसे वहाँ उजाला दिखता है और बाहर निकलने का रास्ता भी मिल जाता है और उसे डायमंड के ऊपर से चढ़ के जाना पड़ेगा। उसके बाद एली अपने कपड़े फाड़ के हाथ और पैर में बांध लेती है और उन डायमंडों की मदद से ऊपर चढ़ती है। फिर नीचे वो ड्रैगन आती है। फिर एली का पैर फिसल जाता है और वहाँ से नीचे गिर जाती है, लेकिन वो बच जाती है। फिर एली वहाँ ऊपर आ जाती है और आगे आके देखती है यहाँ बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है और वो ये देखकर रोने लगती है। फिर वो ड्रैगन उसे पकड़ने आती है, लेकिन एली बच जाती है। फिर एली को गुफा के अंदर उसके पिता की आवाज आती है जो उसे बुला रहे हैं। फिर हम एली के पिता को देखते हैं जो अपने सैनिकों के साथ उसे बचाने आए हैं। उसके बाद एली नीचे आती है और आगे आके देखती है जहाँ पर 3 ड्रैगन के बच्चों के शव पड़े हुए हैं। जहाँ उसे वो ड्रैगन की बात याद आती है और उसने कहा था कि तुमने मेरी 3 बच्चों की जाने ली है। फिर हम किंग को देखते हैं जो रंडो को देखता है जिसमें से 3 बच्चे बाहर आ रहे हैं और वो अपने सैनिकों से बोल के उन्हें मरवा देता है। फिर एली आगे आके अपने पिता को देखती है और तभी वो ड्रैगन उन सैनिकों को उठा लेती है और मार डालती है। फिर एली के पिता तलवार निकाल कर उस ड्रैगन को मारने जाते हैं और वो ड्रैगन उन्हें अपने पूंछ से उठा लेती है। एली के डैड कहते हैं रहम करो और हमें जाने दो। ड्रैगन कहती है अगर रहम की उम्मीद है तो बुलाओ अपनी बेटी को, और वो यहीं कहीं छुप कर हमें देख रही है। फिर एली के डैड कहते हैं बेटा मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारी जिंदगी का सौदा किया और मैंने सोचा मैं उस सोने से आराम से जिंदगी जी सकूंगा। और एली तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम बाहर मत आना। उसके बाद वो ड्रैगन एली के डैड को मार डालती है। तभी एली जोर से चिल्लाती है। फिर हम एक सैनिक को देखते हैं जो बचने की कोशिश कर रहा है और वो पत्थर नीचे फेंक देता है। उसकी आवाज सुनकर ड्रैगन वहां जाती है। फिर एली अपने पिता पास आती है। वो कहते हैं तुम उस रस्सी से ऊपर जाओ, वहाँ ऊपर फ्लोरिया और तुम्हारी माँ है और बेटा मुझे माफ कर दो। ये कहकर वो मर जाता है। उसके बाद एली उस रस्सी से ऊपर चढ़ती है। फिर ड्रैगन उस आदमी पास आती है और उसे मार डालती है और वो एली को रस्सी के ऊपर चढ़ते हुए देख लेती है। फिर ड्रैगन एली के पास आती है और आग से उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन एली उस गुफा से बाहर आ जाती है और वो एक घोड़े को लेकर वहाँ से जाती है। तभी ड्रैगन उसके पीछे आती है। फिर एली घोड़े को वहाँ से भगाकर पत्थरों के नीचे छुप जाती है और ड्रैगन गुस्से से सब जगह आग उगल देती है। फिर क्वीन इजाबेल ये सब देखती है और कहती है ये सब उस लड़की की वजह से हुआ है। उसके बाद एली के पिता के बोर्ड पे क्वीन आती है और सैनिक एली के माँ को चाकू मार के फ्लोरी के वहाँ से ले जाते हैं। फिर एली सुबह उठती है और वो देखती है उसकी माँ वहाँ आई है। वो कहते हैं वो फ्लोरिया को ले गए हैं और अब वो उसकी कुर्बानी देंगे और तुम्हें अपनी बहन को बचाना होगा। उसके बाद एली घोड़े पर बैठ के वहाँ से जाती है। फिर हम क्वीन को देखते हैं जो हेनरी से उसका खून मांगती है, पर हेनरी कहता है मैं ऐसा नहीं करूँगा, एक छोटी बच्ची है और हम इसकी बलि नहीं चढ़ा सकते। फिर क्वीन अपना हाथ काट के अपना खून उसके खून में मिला देती है और फ्लोरिया को नीचे फेंक देती है। उसके बाद एली वहाँ आती है और वो देखती है उसकी बहन नीचे चिल्ला रही है। फिर एली एक रस्सी की मदद से नीचे आती है। फिर हम ड्रैगन को देखते हैं जो फ्लोरिया को ले जा रही है। उसके बाद फ्लोरिया वापस से उस जगह पर आके उन कीड़ों को ले लेती है और अपने बाल भी काट लेती है और वहाँ कुछ सामानों से एक चीज बना देती है। फिर फ्लोरिया अपने पिता की तलवार लेकर जाती है। फिर वहाँ की रेत कम आती है और वो सामान वहाँ से गिरता है, जिसकी आवाज सुनकर ड्रैगन वहाँ जाती है। उसके बाद एली अपनी बहन पास आती है और उसे उठाती है। फिर एली अपनी बहन को उठाती है, लेकिन वो चल नहीं पाती है, उसके पैर में लगी हुई रहती है। फिर ड्रैगन वहाँ आके देखती है और जोर से चिल्लाती है। एली कहती है वो आ रही है, तुम्हें छुपना होगा। फिर ड्रैगन वहाँ आती है और एली उसके आँख के पास तलवार रख देती है। एली कहती है आवाम के राजा ने तुम्हारे बच्चों को मार डाला था। ड्रैगन कहती है उनने नहीं, तुमने और तुम्हारी पीढ़ी ने मेरे बच्चों को मार डाला और मुझे तुम्हारे खून से पता चला और मेरी ये 3 बेटियां मेरे वंशज की आखिरी लड़कियां थी और मैं तुम्हारी पीढ़ी की बेटियों को मारती रहूंगी। एली कहती है वो तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं, हम उनकी बेटियां नहीं हैं। फिर ड्रैगन आग से एली के ऊपर हमला करती है और एली नीचे पानी में गिर जाती है। फिर एली पानी से बाहर आती है और वो देखती है कि वो पूरी तरह जल गई है। फिर वो ड्रैगन एली को पकड़ लेती है और उस पर वार करती है। तभी एली अपनी चाकू से उसकी आग फोड़ देती है। फिर वो ड्रैगन एली को उठा लेती है। तभी एली उसके हाथ पे वार करती है और वो उसे छोड़ देती है। फिर ड्रैगन कहती है तुम्हारा और मेरा यही नसीब है, हम दोनों अकेले ही मरेंगे। एली कहती है तो रुकी क्यों, जला दो मुझे। फिर वो ड्रैगन एली पे आग से हमला करती है और एली साइड हो जाती है और वो आग उसके ऊपर ही आ जाती है, जिससे वो ड्रैगन जलने लगती है। फिर एली उससे कहती है यही निशान सब लड़कियों के हाथ में था ना, इसी तरह वो हमें सही बनाते हैं और इसी खून की महक तुम्हें आती है और उन्होंने तुम्हें धोखा दिया, उनकी वजह से तुम मासूमों की हत्या करता आई हो। फिर ड्रैगन कहती है रुकी क्यों हो, मार दो मुझे। एली कहती है नहीं, अब वो होगा जो मैं चाहूंगी। उसके बाद एली उन कीड़ों को लाकर ड्रैगन के ऊपर डाल देती है, जिससे ड्रैगन के घाव ठीक हो जाएंगे। फिर हम हेनरी को देखते हैं जो कि दूसरी शादी कर रहा है। तभी वहाँ एली आती है और कहती है तो ये अगली है और अब इसकी बलि चढ़ा जाएगी। फिर एली उस लड़की से कहती है अपने परिवार को लेकर यहाँ से चले जाओ और वो वहाँ से चले जाती
है। एली कहती है आज तुम्हारे गुनाहों का सिलसिला खत्म होगा। फिर वो ड्रैगन वहाँ आती है और वो अपनी आग से सभी को जला देती है और उनके पूरे राज्य को भी जला डालती है। उसके बाद एली, फ्लोरिया और उसकी माँ जहाज से अपने घर तरफ जाते हैं और वो ड्रैगन भी उनके साथ जाती है और ये मूवी यहीं पे हो जाती है दी एंड। तो गाइस आपको डैमसेल मूवी अच्छी लगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना।